Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm also good. तो जी आज का टॉपिक तो खैर नहीं, रेसिपी है। मैंने सोचा था लास्ट टाइम कि जब मैं इस तरह से गाजर का हलवा बनाऊंगी तो मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये बड़ा क्विक और बड़ा मज़े का बनता है और बहुत कम मेहनत के साथ बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम नॉर्मल गाजर का बनाते हैं कद्दूकश करके। तो ये कद्दूकश के बगैर बनाना है हमने। इस तरह से गाजर को मैंने देखें बहुत नॉर्मल साइज़ की छोटी छोटी गाजरें ली हैं, बड़ी गाजरें नहीं ली हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश करके और पील ऑफ कर लिया था। इसको इस तरह से गोल गोल स्लाइसिस में कट करके और मैंने इसको कुकर में डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध डाला है और तकरीबन 1 से 1.5 प्याली के करीब जो दूध की मलाई होती है मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैंने इसको कुकर में रख दिया था। जस्ट हमने 5 मिनट की इसको स्टीम देनी है और इससे ज़्यादा उसको नहीं कुक करना, वरना वो गाजरों का हलवा नहीं भुर्ता बन जाएगा। तो हमने गाजरों का भुर्ता नहीं, हमने हलवा बनाना है। जब तक से गाजर स्टीम में आ रही थी कुकर में तो मैंने यहाँ पे नट्स भी काट के रख लिए थे और अपना वो मैजिकल पाउडर भी रेडी करके मैंने रख लिया था, क्योंकि बस इसके बाद फिर हमें ये सब चीज़ें ऐड करनी है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हल नहीं चलाने हमने इस गाजर के हलवे में। तो यहाँ पे मेरी गाजरें भी बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गई थी। बहुत बारीक नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं बनानी थी इनको। ये हल्की हल्की सी ना अंदर से इसमें कसर थी बिल्कुल। तो इस तरह से फिर हमने इसको मैश कर लिया मैशर से और इसमें अच्छा सा ना जैसे हम कद्दूकश करते हैं उस तरह की इसमें टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे से आ गए थे पार्टिकल्स। तो उसी के अंदर मैंने इसके अंदर चीनी भी डाल दी है, मैजिकल पाउडर डाल दिया है और 2 चमचे बस मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। अब हम इसको फ्लेम पे रख के और थोड़ी सी हाई फ्लेम में इसको कुक करेंगे। साथ मेरी बिरयानी भी दम पर आ चुकी थी। आज मैंने बीफ बिरयानी और गाजर का हलवा बनाना था। तो यहाँ पर अब मैं इसको तेज़ आंच पे थोड़ा कुक कर रही हूँ। देखें दूध इसका ड्राई आउट होना शुरू हो चुका है और अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें से दूध अच्छी तरह ड्राई आउट हो चुका था। तो फिर हमने इसको अच्छे से भून लिया था और यहाँ पर गाजर का हलवा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका था। फिर मैंने इसको डिश आउट कर दिया। उसके ऊपर मैंने जो रेडीमेड खोया होता है वो भी डाल दिया मैंने, क्योंकि दूध का भी अच्छा खासा बन गया था। लेकिन फिर मैंने कहा ऊपर से प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी सी होनी चाहिए और फिर नट्स वगैरह डाल दिए हैं। और जिसको मैजिकल पाउडर की रेसिपी चाहिए मेरे, तो वो मेरे लास्ट वीडियोज़ में मैंने शो करी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि इस मैजिकल पाउडर में क्या होता है। यहाँ पे मेरी बिरयानी भी अच्छे से दम आ चुकी थी। अच्छा, जब मैं गाजर का हलवा रेडी कर रही थी तो रूहान ने इतना रोना मचाया था, इतना ज़्यादा तंग कर रहा था मुझे वो। तो फिर मैंने इसको दम लगा कर ना इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना राइस थोड़े से मेरे टाइट हो गए थे, क्योंकि गरम गरम आप मिक्सअप करो तो वो बड़े अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन वो रूहान की वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया था मिक्स करना। फिर यहाँ पे हमारी बिरयानी और गाजर का हलवा रेडी हो गया था, तो हम लोगों ने ये इंजॉय किया। अच्छा, इसके बाद फिर हमें निकलना था बाहर, थोड़ा कुछ काम भी था और हमारा आज डिनर था बाहर। तो आज डिनर प्लान किया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या होता है, इत्तेफाक ऐसा होता है कि हम लोग कहीं डिनर ना डाइन इन नहीं कर पाते, टेक अवे ही ले लेते हैं हम लोग। पता नहीं क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा मसला। तो खैर यहाँ पे हम लोग जब निकले बाहर तो थोड़ी देर के बाद ही, थोड़ी ही दूर हम गए थे तो हल्की हल्की सी बिल्कुल ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल भी ना वेदर देखकर नहीं निकली थी कि क्या आज सीन है कोई बारिश का या नहीं। तो खैर हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो अब हमें गाड़ी में ही खाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने गाड़ी में ही मंगवा लिए थे, कुछ रेशमी कबाब मंगवा लिए थे और कुछ बिहारी बोटी वगैरह, पराठा, सैलेड वगैरह। तो बस फिर हमने गाड़ी में ही खाया और इतना मज़ा आ रहा था ना इस खाने में। यहाँ पे नबीहा की प्लेट भी रेडी हो चुकी थी। वो तो बड़ा माशाल्लाह सुकून से पीछे बैठ के खा लेती है, लेकिन रूहान हमें आगे बहुत तंग करता है खाना खाने में। इतना आसान नहीं होता गाड़ी में खाना बच्चों के साथ ना। अगर आप सिंगल हो तो फिर तो आप आराम से खा सकते हो, लेकिन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। और खाने के दौरान ही यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन खाने का मज़ा भी दोबाला हो गया था। बहुत मज़ा आया बाहर डिनर में इस तरह से बारिश के साथ। तो यहाँ पर जब हम लोग फिर खाना वाना खाकर निकले तो यहाँ पे बारिश अच्छी खासी तेज़ हो गई थी। और बाइक, यहाँ पे आपको पता है कराची या कहीं पर भी हो, बाइक बड़ा बुरी तरह से स्लिप होती है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा बेचारे जो गिर गए थे, कपड़े गंदे हो गए, कहीं लगी भी होगी उनको।
फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, और बारिश तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी तेज़ हो गई। ये जनवरी की 2024 जनवरी की पहली बारिश, और इतने मज़े की ये बारिश हुई थी। मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था घर जाने का, बस दिल कर रहा था हम बाहर ही घूमते रहें। बहुत 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 मज़ा आ रहा था इस बारिश में। और फिर बाहर डिनर हो गया, बच्चों के साथ बाहर निकल गए, तो बहुत अच्छा हमारा दिन गुजर गया। खैर मुझे ये पता नहीं था कि बारिश होगी और हम लोग निकल जाएंगे इस तरह से, लेकिन बस हो गया, ये बड़ा मज़े का दिन गुजर गया। और बारिश में ये सॉन्ग जो आजकल बड़ा ज़्यादा वायरल है, OST इसका इश्क मुर्शिद का, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त। तो खैर मैं स्क्रीन पे चला नहीं सकती क्योंकि वो कॉपीराइट का बड़ा मसला आ जाता है। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस सॉन्ग को, पूरे रास्ते, और इस वीडियो को, और इस वेदर को, इस खाने को अपनी फैमिली के साथ। बहुत बहुत मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बस फिर काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने सोचा अब घर की तरफ जाएं। मेरा प्लान था बाहर चाय पीने का, लेकिन हम जिस भी होटल पर रुक रहे थे ना, वहाँ इतना ज़्यादा रश था बारिश की वजह से। लोग, आपको पता है, ज़्यादातर चाय पीने के लिए निकलते हैं बाहर, तो फिर वहाँ पे पार्किंग नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा घर ही चलते हैं, फिर घर जाके ही चाय बना लूँगी मैं, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो रहा था और रूहान भी मेरी गोद में सो चुका था। तो मैंने सोचा कि अब तसल्ली से जाके घर में ही चाय पी लेंगे, और इस वेदर को एंजॉय करते करते फिर हम लोग घर पहुँचे। फिर घर आकर थोड़ा चेंज वगैरह किया। आपको पता बारिश के बाद तो गाड़ी भी और सब चीज़ें बड़ा पानी पानी और अजीब से ही हो जाता है, गंदगी सी। बस वो सब साफ़ सफाई वगैरह करके मैंने चूल्हे पे रख दी थी चाय, और फिर मैंने गरम गरम चाय बनाई। मेरा इतना ज़्यादा फिर मूड ना रहा नहीं चाय का, तो मैंने 1 मग भर के चाय बना ली थी। उसी में मोहसिन ने भी और मैंने भी पी ली थी। अच्छा, हम लोग मोस्टली यही करते हैं कि कभी जैसे मेरा मूड नहीं है चाय का, और मोहसिन तो बहुत थोड़ी सी पीते हैं, मतलब हाफ़ कप से भी कम, तो मैं मग भर के बना लेती हूँ और हम दोनों उसी में शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो चुकी थी, और हम लोग एंजॉय भी कर चुके थे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। बस जी, अब मोहसिन को चाय देंगे, और फिर सुबह की मुझे प्रिपरेशन करनी थी। कल मुझे बनाने थे रात में पाए, मतलब कल रात को, आज जैसे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैंने आते ही बारिश के बाद मैंने पाए रख दिए थे चूल्हे पे, तो वो हल्की आंच पे रात भर पकते रहे। फिर नाश्ते में मैंने बनाए पराठे। मैंने अपने लिए तो खैर रोटी बनाई थी, लेकिन मोहसिन और नबीहा के लिए बनाए पराठे, और साथ में पाए एंजॉय किए। पाए यहाँ पर रेडी हो चुके थे और बहुत 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 मज़े के बने थे। कभी पाए की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत अच्छे बनते हैं, और ये बहुत लाइट वेटेड होते हैं। आप आराम से खा सकते हैं इसको पेट भर के, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएँ खा के, बहुत लाइट वेटेड होते हैं। और बड़ी आसान सी और बड़ी क्विक चीज़ की भी रेसिपी है, लेकिन ये है कि इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हल्की आंच पे जब तक नहीं पके पाए तो उसका मज़ा ही नहीं निकलता। तो जी, यहाँ पे हमारा कल का दिन भी बहुत अच्छा गुजर गया, बारिश की वजह से भी और हमारी आउटिंग की वजह से भी। तो उम्मीद है आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।